दोस्तों वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेल्स एंड टॉक्स के अंदर। मैं यहाँ से आपके लिए लाता हूँ भूत प्रेतों की कहानी, सच्ची कहानी, और जो भी आर्टिकल्स आप लोग भेजते हैं वो मैं यहाँ से आपके साथ साझा करता हूँ। आज की कहानी मनोज जी की है। ये अपना एक घर बनवाना चाहते हैं, न्यू घर के अंदर। अब इनको ये बस अपने घर से चाहते हैं परमिशन। ये नहीं चाहते कि कोई लोग पैसा लगाए, वो ये खुद लगा रहे हैं और एक घर बड़ा बनवा रहे हैं। जहाँ ये रहते हैं उससे एक बड़ा घर ये बनवा रहे हैं। अभी अपने घर में सबसे बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी परमिशन चाहिए। और कोई भी भाई होते हैं तो वो आपस में बोलते हैं कि अगर हम कोई नया घर बनवा रहे हैं तो तू टाइल्स ला दे, तू ईंटें ला दे, तू सीमेंट ला दे, ऐसा चलता है। बट ये लोग कुछ नहीं। ये जो मनोज जी हैं, मनोज जी चाहते हैं कि बस मुझे सबकी परमिशन मिल जाए और हम ये घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो जाएं जब ये घर बन जाए। ये घर थोड़ा बड़ा है और अभी इन्होंने सिर्फ एक लैंड खरीदा है और अब ये अपनी मम्मी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने जगह ली है। और तो इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि जगह ले ली, पर उससे पहले, घर बनवाने से पहले वहाँ पे पूजन होता है, पूरा पाठ होता है, जब जाके आपको घर बना सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप गए और आपने घर बना दिया। बड़े बड़े बिल्डर लोग भी वहाँ पे भूमि पूजन कराने के बाद ही कोई फ्लैट या बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। पूजा मेनली इस चीज़ के लिए होती है, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, वहाँ पे कोई बुरी शक्ति थी या है, तो वो दूर हो जाए, वो हट जाए वहाँ से। बस इसी चीज़ के लिए वहाँ पे ये पूजा होती है और सब अच्छा रहे, मंगल में रहे, इस चीज़ के लिए भी वहाँ पे भूमि पूजन किया जाता है। पहली ईंट जब रखते हैं तो ये पूजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। होता ये है, अब ये किसी पंडित जी से, जो इनके घर के पंडित जी होते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। पंडित जी कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो उनको पूरा देखते हैं, मुहूर्त बताते हैं कि इस दिन मैं आऊँगा और ऐसे ऐसे। अब जिस दिन ये आने वाले होते हैं उससे 1-2 दिन पहले ये फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप आ रहे हैं ना, तो हमें क्या क्या लेके रखना है। अब पंडित जी कहते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। और अब कहते हैं सर, पंडित जी फिर अगला मुहूर्त कब है? कहते हैं अगला मुहूर्त 6 महीने बाद है। अब मनोज जी कहते हैं कि मम्मी मैं सब कुछ लेके बैठ चुका हूँ, सीमेंट ले लिया है, ईंट ले ली है, जो भी घर को बनाने में सामान लगता है वो ये सब ले चुके होते हैं। और मज़दूरों को मैंने बोल दिया है, वो जब पूजा होने के बाद का दिन दिया था मैंने उनको। ठीक है। कहते कोई और पंडित जी देख लेते हैं। कहते हैं और कोई पंडित जी तो हमें सूट लगते नहीं है और ठीक लगते नहीं है, वो ये पंडित जी हमारे घर के हैं। अब क्या होता है कि मनोज जी कहते हैं कि मम्मी ऐसा करता हूँ, मैं घर बनवा लेता हूँ और पूजा पाठ बाद में होता रहेगा। कहते हैं ऐसे नहीं करते बेटा, भूत प्रेत की समस्या हो जाती है और ऐसा नहीं किया जाता, ये ठीक नहीं होता। आगे जाके अगर किसी भूत ने, प्रेत ने वहाँ पे अपनी जगह बना ली, अपना कोना बना लिया, तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर उस घर से वो जाएगा नहीं। अगर उसने अभी बनते वक्त किसी दीवार में या किसी कोने में जगह बना ली तो फिर वो कभी हटेगा नहीं उस घर से। ठीक है जी। अब इनकी इतने में वाइफ आती है और कहती है कि मम्मी आप इस चीज़ से तो निश्चित हो जाओ, आप इस चीज़ से तो निश्चित हो जाओ, भूत प्रेत से। कहते हैं बेटा ठीक है, आप बालाजी की भक्त हो, आप हनुमान जी की भक्त हो, आप, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, बट ये सब जो हो रहा है ये सब अच्छी बात नहीं है। कहते आप परेशान मत हो। कहती देखो अगर वहाँ पे पूजा नहीं हो रही है तो वहाँ पे रोज़ किसी को रहना होगा, घर को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, वरना वहाँ पे ऐसी चीज़ें वास कर लेती हैं। अगर उसको अकेला छोड़ते हैं, वहाँ पे किसी कोई मालिक नहीं होता ना, तो वहाँ पे ये चीज़ अपना मालिकाना हक जमाने आ जाती है। कहते हैं कि ठीक है मैं रह लूँगी वहाँ में। तो उनके पति कहते हैं मनोज जी कि तुम कुछ पागल हो गया, तुम वैसे ही प्रेग्नेंट हो, 4 महीने की तुम प्रेग्नेंट हो और तुम कैसे रह लोगी। तो अब इनकी जो सासू माँ होती है वो उनको समझाती है बेटा ऐसी चीज़, जब तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसी चीज़ें जब ज़्यादा हावी होती हैं तुम पे, खेल जाएंगे ये चीज़ें। कहते छू भी नहीं सकती मुझे,
मुझे छू भी नहीं सकती क्योंकि मुझ पे बालाजी का हाथ है। कहते हैं ठीक है हम समझ रहे हैं, बस इतना कॉन्फिडेंस भी होना अच्छी बात नहीं है। आप समझो मेरी बात और अभी इस चीज़ को रहने दो, हम बाद में देख लेंगे, 6 महीने बाद देख लेंगे। ये चाहते तो किसी और पंडित जी से भी पूजा करा ही सकते थे, पर मनोज जी कहते हैं कि मम्मी देखो सब कुछ सामान आ चुका है और मैं अब पीछे नहीं हट सकता, प्लीज़ मैं रोज़ वहाँ पे रह लूँगा जब तक पंडित जी ठीक नहीं हो जाते। अब एक दिन ये जाते हैं, अपना बिस्तर विस्तर जो भी है घर से लेके उस घर पे छोड़ देते हैं कि भैया अब मैं रात से आज यहीं पे रहूँगा। एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं। अब जब ये खाना खा रहे होते हैं ना सुबह सुबह, तो इनकी वाइफ मनोज जी की देखती है ना ये बहुत ज़्यादा उबासी ले रहे होते हैं और आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं और मतलब इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो कहते हैं आप सच सच बताओ, आप वहाँ पे सोते हो और आपकी नींद तो पूरी नहीं हो रही है, आपकी शक्ल देख के लग रहा है एकदम शक्ल मुरझाई सी, उतरी उतरी सी, आंखें भारी भारी सी और थका थका शरीर, पीठ झुकी झुकी, ऐसा मनोज जी का कुछ हुलिया हो रहा था। उनकी वाइफ देख के समझ जाती है कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है, आप शायद सो नहीं पा रहे ठीक से। कहता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तुम घर में किसी को बताओगे तुम? मतलब बताओ, कुछ दिक्कत है तुम मुझे बता सकते हो। कहता ठीक है मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझ के, अपनी बीवी समझ के ये चीज़ें बता रहा हूँ, बट तुम ये किसी को बताना नहीं है ये चीज़। नहीं बताऊँगी, बताओ। कहता है मैं जब से वहाँ पे रह रहा हूँ मुझे एक औरत दिखाई देती है और वो मेरे सामने आती है। कल तो ऐसा हुआ कि वो मेरे सामने आई और मैंने देखा और देख के वो जो दीवार थी वहाँ पे उसके अंदर चली गई, पर उसका सर वहीं रह गया। उसका सर उसकी बॉडी से गिर के वहीं रह गया, वो अंदर नहीं गया और वो उसकी पलकें झपक रही थी। वो सर जो था उसकी पलकें झपक रही थी और मुझे देख रही थी और हंस रही थी। कहते हैं आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, आप बता क्यों नहीं रहे हो? कहता है देखो वो मुझे परेशान नहीं कर रही, वो बस आती है, मुझे थोड़ा डराती है और चली जाती है। मैं भी डरता नहीं हूँ और बस मुझे परेशान नहीं कर रही ना वो। कहते हैं आप वेट करोगे परेशान होने का, जब आपके साथ कुछ कर देगी तब का वेट करोगे आप? कहते मैं भी रहूँगी वहाँ पे आपके साथ। कहते तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के ऊपर ऐसी कुछ भी विपदा नहीं आने देना चाहता, पर तुम ये चीज़ किसी को बताना मत जो मैंने तुम्हें बताई है। अब ये अपने ऑफिस निकल जाते हैं मनोज जी, और जब ये निकलते हैं उसके कुछ देर बाद ये अपनी माँ को, मतलब अपनी सासू माँ को सब कुछ बता देती है कि ऐसे 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 हो रहा है और आप इनसे बात करो। अब ये ऑफिस से घर आते हैं और फ्रेश होके वहाँ निकलने वाले होते हैं। इतनी देर में ये कहती हैं कि सुनो मेरी बात, बेटा इधर आ, आज तू अकेले नहीं रहेगा वहाँ पे, हम भी चलेंगे। कहता नहीं नहीं सब ठीक है। कह रहे सब ठीक नहीं है, या तो तू भी नहीं जाएगा या हम भी चल रहे हैं तेरे साथ। कहता माँ हुआ क्या है? वो कहता है कि ओ तो उसने सब कुछ आपको बता दिया? कहता नहीं उसने कुछ नहीं बताया, जब तुम दोनों बात कर रहे थे ना मैं बाहर खड़े होकर सब सुन लिया था मैंने। कहता आप झूठ बोल रही हो ना। कहता देखो जब तुम्हें वहाँ पे कुछ दिख रहा है, जब तुम्हें वहाँ पे कुछ एहसास हो रहा है और कोई चीज़ वहाँ पे तुम्हें एहसास करा रही है तो छोड़ो ना, आ जाओ यहाँ पे रहो। कहता है अम्मा देखो बारिश वारिश हो जाएगी कुछ टाइम बाद, दीवारें कच्ची रह जाएंगी, उनमें दरारें आ जाएगी, फिर तो वो दीवारें बेकार हो जाएंगी ना, घर नहीं बन पाएगा उनके ऊपर। कह रहे अरे आग लगे ऐसे घर में, भाड़ में जाए वो घर, हमें करवाना होगा, हम तोड़वा के दोबारा बनवा लेंगे और इस बार मैं सबसे कहूँगी सब पैसे देंगे। पैसे की चिंता क्यों कर रहा है तू, घर दोबारा बन जाएगा। कहता है माँ देखो सब लगभग कुछ टाइम में घर फिर बन के रेडी हो जाएगा और अभी थोड़ा आप समझो। कहते ठीक है मैं भी जाऊँगी फिर। अब वो इतने में उनकी वाइफ आती है, कहते मैं भी जाऊँगी। कहती आप मुझ पे भरोसा तो रखो, आप मुझ पे भरोसा तो रखो प्लीज़, मुझे ले चलो अपने साथ बस। अब ये जिद करके दोनों चलते हैं। कहते हैं अब ये दोनों कहती हैं तू आ जाइयो, हम नीचे हैं, हम तेरा वेट कर रहे हैं। अब घर वालों को भी कोई चिंता नहीं कहाँ जा रही हैं दोनों रात में। अब ये तीनों घर पहुंचते हैं
और ये दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं। अब ये दोनों भी अपने बिस्तर वगैरह लेके आए थे यहाँ पे सोने के लिए, अम्मा जी और ये इनकी वाइफ एक साथ, और इनका बेड, इनका जो भी था वो फोल्डिंग पलंग टाइप का, वो अलग लगा हुआ था पर पास पास। अब होता ये है कि ये दोनों अंदर आते हैं और इनका जो बेटा होता है मनोज जी, ये कहते हैं माँ मैं अंदर आ रहा हूँ, गेट वेट लगा के आता हूँ, आप दोनों अंदर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। अब ये दोनों अंदर बैठते हैं, कहते हैं माँ देखो यहाँ पे आप अंताक्षरी खेल सकते हैं और हम बातें करेंगे रात भर। कहते हैं मैं यहाँ पे सोने आई हूँ, देर से बातें करनी थोड़ा आई हूँ, सो जा तू पीछे अब मुँह करके। अब ये दोनों थोड़ा बात कर रहे होते हैं। अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बीत जाता है और रात के 12:30-1 का टाइम हो रहा होता है। ये वापस नहीं आते ये मनोज जी। अब ये इनसे कहती हैं कि बहुत टाइम हो गया, वो गए हैं अभी तक वापस ही नहीं आए। इतने में मनोज जी दिखते हैं। कहता है चल आ गया लल्ला, आके यहाँ पे सो जा, आके इतनी लेट कहाँ चला गया था तू? कुछ नहीं बोलता, आता है और चुपचाप लेटता है। अब ये लेट के ना अपना फेस ऐसे करता है और अपनी वाइफ को देख के हंसता है। इतने में इनकी वाइफ हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर देती है। अम्मा जी कह रही हैं कि तुम क्या हो गया तुझे, रात को हनुमान चालीसा क्या हो गया, मुझे बता तो सही क्या हुआ है तुझे। मनोज क्या हो गया इसको, ये रात को पाठ क्यों कर रही बाबा का? अब ये बोले जा रही है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जमुना। अब ये हनुमान चालीसा किए जा रही है। इतने में जो मनोज जी है ना, उनकी बाहर से आवाज आती है अम्मा। अभी एकदम उस बेड की तरफ देखते हैं, वहां पे कोई नहीं है। ये वहां से अंदर आते हैं और वो बताती हैं कि भाई ऐसा 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 हुआ हमारे साथ और ये जगह अब ठीक नहीं है रहने के लिए, अब हम घर चलते हैं यहाँ से। अब जो वो अंदर आया है वो भी आके बैठता है, कहता है माँ हुआ क्या, मुझे बता तो सही। कहता है एक, और वो उनकी हनुमान चालीसा चल रही है कंटिन्यूस, वो हनुमान चालीसा की चल गया। यार अब तो तू चुप हो जा, आ गया वो एक बैठा है यहाँ पे। अब वो उनकी चालीसा और तेज हो गई है। अब वो सब बात कर रही है। इतने में मनोज जी का ये एक छलावा, कहें तो एक छलावा की कैटेगरी की, छलावा के कैटेगरी का ही एक एंटिटी है जो इनके सामने इनको डरा रहा है। अब इसका भी सर वैसे ही गिर जाता है जैसे उस औरत का सर मनोज जी ने अपनी वाइफ को बताया था कि ऐसे गिर गया था। अब इसकी अम्मा, इसकी मम्मी जो है वो चीख के अपनी बहू के पास जाके बैठ जाती है और बहुत तेज चीखती है। वो चालीसा करा जा रही हैं। इतनी देर में अब रियल में मनोज जी वापस आते हैं, पर अब इनको एहसास, इनको अब भरोसा नहीं है कि वो रियल में मनोज ही है कि नहीं। अब इनके पास आते हैं और वो ये सब बताती है कि ऐसे 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 तू रियल है ना। उसका मुंह छूती हैं और ऐसे गर्दन पे हाथ लगाती हैं, कहते हैं अम्मा हुआ क्या, मुझे बता सही। इतने में उनकी चालीसा खत्म होती है। वो बताती हैं कि ऐसे 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 यहाँ पे दिक्कत हुई और हमने ये चीज़ देखी है। कहते हैं कि अब आप यहाँ पे नहीं रुकोगे, अब हम यहाँ से अभी के अभी जा रहे हैं, यहाँ से हम रात यहाँ नहीं बिताएंगे। जो उन्होंने वहाँ चालीसा, बजरंग बाण और भी हनुमान जी की स्तुति पढ़ी, उससे ही वो छलावा प्रेत, वो जो भी था जो घर के अंदर एंटर होना चाह रहा था, वो उस वक्त के लिए वहाँ से निकल गया। इन्होंने किसी और पंडित जी से टाइम लिया, वहाँ पे हवन पूजन करवाया, ईंट रखी और वहाँ पे घर का काम फिर से पुनः चालू हुआ। फिर से कोई दिक्कत नहीं आई इनको, घर में बाधा नहीं थी, घर बनने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। कोई भी घर बनता है ना, अगर आप उसका पूजन नहीं करवाते हो, बड़े बड़े बिल्डर्स भी ये लोग करवाते हैं। अब सोचो बहुत बड़ी किसी ने बिल्डिंग बनाई है 7-8 माले की, उसमें एक फ्लोर में कम से कम 5-6 घर तो होंगे। एक घर में भी अगर प्रेत खेल गया ना, तो उस बिल्डिंग का कोई भी घर नहीं बिकेगा। इसलिए बिल्डर लोग भी, कोई भी बिल्डर बिल्डिंग बनाने से पहले ये पूजा ज़रूर करवाता है कि आपने भी ये पूजा अपने घर बनने से पहले करवाई है।
और अगर आपने पूजा करवाई भी होगी ना, तो पंडित जी ने पूजा कब कर दी होगी आपको बिना बताए पता भी नहीं होगा। आज की स्टोरी इतनी ही, मिलते हैं अगली एक स्टोरी में। जब तक के लिए सुरक्षित रहें और इन चीज़ों से जितना दूर हो सके रहें।